तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ कि प्यारे चैनल पीकेएस टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.4 आपको पता होगा। एक्सरसाइज 13.3 13.2 पूरा बढ़िया डिटेल्स हमने समाप्त कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 के सभी क्वेश्चंस आंसर्स का सॉल्यूशन होने वाला है। यानी इसका जो 13.4 का जितना उदाहरण है उसका सोल्यूशन हम कर चुके हैं। उसका अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियो का लास्ट का जब एंड स्क्रीन आएगा लास्ट में, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। और पहले वाले वीडियोस को भी देख लीजिएगा, कम से कम इसका इंट्रोडक्शन तो देख लीजिएगा, वो जरूरी है। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादा टाइम खपत हो जा रहा था, इसकी वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन हम किताब से पढ़ेंगे और आप वहां से ध्यान से देखिएगा। हेडिंग में सबसे पहले कह दे रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी पहले ही बतला दिए पाई का मान 22/7 लीजिए, जब तक ना कहा जाए तब तक। और कह दिया पाई का मान जो 3.4 लीजिए तो वहां तो लेंगे, लेकिन जब तक नहीं कहा जा रहा है तब तक पाई का मान 22/7 ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की छीनक के आकार का होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके इंट्रोडक्शन में 2.4 नहीं होगा, 13.4 होगा। गलती से हमने 2.4 लिख दिया, एक्सरसाइज ही 13.4 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 13.4। हाँ, तो 13.4 का जो उदाहरण हम लोग सॉल्यूशन किए थे उसमें हम फुल डिटेल्स डिस्कस किए थे। छीनक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, गिलास, बाल्टी, ये सब छीनक के जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा, ये 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, देख पा रहे, लिख दिया गया है, ठीक है, वाले एक शंकु के छीनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। देखिए जिसका मुंह जो है चौड़ा होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, जिसका मुंह थोड़ा कम चौड़ा होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। जो बड़ा होगा तो बड़ा लाइक मिलेगा और जो छोटा होगा छोटा लाइक मिलेगा, ठीक है। और व्यास बोला है इसलिए यहां से लेकर यहां तक लिखिए। अगर त्रिज्या बोलता है तो यहां से लेकर यहां लिखते हैं। इतना तो पता होगा आपको। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन होता है, याद रखिएगा, धारिता का मतलब होता है आयतन, ठीक है। तो हमें इसका आयतन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, गिलास की धारिता कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस व्यास को त्रिज्या में बदल देते हैं। यानी लिखेंगे माना कि R1, और हमेशा हम R1 उसी को मानेंगे जो सबसे बड़ा होता है। और आपको पता होना चाहिए त्रिज्या में बदलने के लिए जो होता है उसमें 2 से भाग करते हैं। जितना जो नंबर दिया रहता है उसमें हमेशा 2 से भाग करेंगे तभी त्रिज्या में बदलेगा, यानी व्यास का आधा करना होता है। तो ये हो जा रहा है 2। फिर R2 उसको मानेंगे जो छोटा होता है, जैसे 2 है तो इसका भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लगा देते हैं। सॉल्यूशन में गिलास की धारिता कह रहा था, तो लिखेंगे गिलास की धारिता। गिलास की धारिता का मतलब होता है गिलास का आयतन, ठीक है। तो गिलास किस चीज के जैसा है, छीनक के जैसा, यानी छीनक का आयतन। तो छीनक के आयतन, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/3, शायद इसमें नहीं हटने वाला, तो इसको बराबर देके ऐसे लिखे, गिलास का आयतन बराबर छीनक का आयतन। यहां लगा देंगे फॉर्मूला आप। छीनक का आयतन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर, पाई R क्यू होता है, 1/3 पाई R क्यू। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा फोल्डिंग क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फोल्डिंग होता है, सॉरी, इसमें 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा R1 इंटू R2। ये होने के बाद H कर देंगे, ठीक है। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू के H, ये है छीनक के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/3 रहने देंगे और देखेंगे क्वेश्चन में पाई का मान बोला था कि नहीं बोला था।
तो पाई का मान इसमें नहीं बोला है, और जब नहीं बोलेगा तो पाई का मान ही हम लोग 22/7 रखेंगे। तो यहाँ रख देंगे 22/7। R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, R2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर R1 इंटू R2 यानी 2 गुणे 1, और h यानी ऊंचाई कह रहा है तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 14। देख लीजिएगा कौन कौन कटने वाला है। तो ये तो नहीं कटेगा, तो 22/7 तीर का हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, गुने हो जा रहा है 14। तो 22 गुने 14/1 21। इस 14 को यहाँ मंगा लीजिए। इसको देखते हैं, 4 1 5, 5 गो 2 गो 7 गो, और यहाँ से कटाएंगे तो 7 तीर का हो जाएगा 21। तो इसका गुना करेंगे तो 308 बटे हो जा रहा है 3। तब इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 102.2/3। आयतन इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। अब देख लीजिएगा आंसर यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी आंसर इसका हो सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसका तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आपको पता होना चाहिए, यानी ये जो तिरछा है यही बोल रहा है, ये 4 सेंटीमीटर इसका तिर्यक ऊंचाई। तो 4 सेंटीमीटर तो लिख देंगे, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बोल रहा है। उसके बाद देखेंगे, हाँ, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी इसका वृत्तीय जो सिरा है, एक ये वृत्तीय सिरा, एक ये है, तो इसके जो है परिमाप बोल दिया, एक का 18 बोल दिया है, तो एक का 6 सेंटीमीटर बोल दिया है। इस छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करें ज्ञात करने के लिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना में एक चीज का प्रॉब्लम है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू होता है L। ये है छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें हमें R1 और R2 पता नहीं है। पाई का मान तो 22/7 रखेंगे, और छिनक के तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। तो एल दे दिया है, पाई का मान दे दिया, ये R1 R2 नहीं दे दिया है, लेकिन एक नंबर दिया है। एक नंबर दिया 18 और एक नंबर दिया 16। कितना दिया? एक नंबर 18 दिया है और एक नंबर दिया 16 नहीं 6 दिया है। एक नंबर 18 दिया, एक नंबर 6 दे दिया है। इसी दो ठू से हमें, इसी दो टू से देखिए, ये त्रिज्या नहीं दिया ना व्यास दिया है, ये परिमाप दिया है। इसका परिमाप और इसका परिमाप दे दिया है। इसी परिमाप के बदौलत हम R1 और R2 निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, जो जो पहले है लिखेंगे। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख देंगे छिनक के ऊपरी वृत्तीय सिरा का परिमाप, यानी ये छिनक के ऊपरी वृत्तीय सिरा का परिमाप 1 का 18 दिया। जो ज्यादा होगा वो उसी को हम मानेंगे। इसका थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, इसलिए 18 इसका होगा तो 6 इसका होगा, यही हो सकता है। तो छिनक के ऊपरी वृत्तीय सिरा का परिमाप 18 है, और ये ऊपरी सिरा वृत्त के जैसा है, इसलिए वृत्त का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr बराबर कितना हो जा रहा है? 18 हो जा रहा है। 2 9 हो जाएगा 18, यानी पाई का मान रख दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? रख सकते हैं ना, तो नहीं भी रख सकते हैं। इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। R1 मान लेते हैं, यहां से लेकर यहाँ इसको R1, सॉरी यहाँ से यहाँ R1 नहीं होता, यहाँ से सही से मिटाना भी जरूरी है। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ R1 हो जा रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ R2 हो जा रहा है। तो R1 बराबर 9/पाई रन देते हैं, ठीक है। फिर से लिखेंगे पुनः, निचले वृत्तीय सिरा का परिमाप। इसका परिमाप
6 है, पर कंफर्म कर लेते हैं सही में 6 है कि नहीं है। हाँ 6 है, 6 है, तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसमें भी सेंटीमीटर लिख देंगे। तो निचला सिरा वृत्त के जैसे, इसलिए वृत्त का परिमाप, इसका परिमाप होता है 2πr, हो गया 6। तो 2 हो गया 6, यानी R2, इसको क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। तो R2 बराबर 3/पाई। पाई का मान नहीं रख रहे हैं, देखेंगे अगर जरूरी पड़े तो पाई का मान रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें जो देखिए R1 R2 सिर्फ घटा था वो हम निकाल चुके हैं। अब हम इसमें लिख सकते हैं छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला, छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू होता है L। पाई का मान फिलहाल अभी रहने देते हैं R1, तो R1 का मान हो जाएगा 9/पाई जोड़ R2 का मान 3/पाई इंटू L का मान हो जा रहा है 4। अगर देखा जाए तो दोनों में पाई कॉमन है, तो दोनों में से पाई को बाहर निकालते हैं, यानी 1/पाई दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से 1/पाई को बाहर निकालते हैं, या ऐसे रहने देते हैं, ऐसे बाद में निकालेंगे। पाई पाई के एलसीएम पाई हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कटेगा तो 3 बच जाएगा, गुने हो जा रहा है 4। अब पाई को कटा सकते हैं, पाई से पाई कट गया, 9 गो और 3 गो 12 गो, गुने के 4, 12 चौके 48। यानी हमें जो जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा था छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका आंसर होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिनक के आकार का है। ये तुर्की टोपी और शंकु के छिनक के आकार का है। देखिए टोपी, आपको पता नहीं टोपी कैसे होता है। टोपी का ऊपरला सिरा क्या होता है, पूरी तरह से पैक रहता है। ऊपरला सिरा पूरी तरीके से क्या होता है, पैक होता है, और निचला वाला सिरा क्या होता है, खुला होता है। टोपी वैसे ही ना होता है, ऊपर वाला सिरा क्या होता है, बंद होता है, और निचला वाला सिरा खुला होता है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो एक तुर्की टोपी शंकु के छिनक के आकार का है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आपको पता होगा ये खुला कौन सिरा होगा, ये खुला होगा, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर लिख दी है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, टोपी, तुर्की टोपी, तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने क्या क्या हम लगाएंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। ये टोपी है और इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, पूरा बनाने में, तो छिनक जो कि जेनुइनी होता है, जो नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग क्या होता है, खुला होता है, वो छिनक होता है। लेकिन जब हम इस टोपी को बना रहे हैं तो ऊपर वाला सिरा क्या होता है, पैक करना होगा, तभी तो जाके टोपी ऊपर से छांव मिलेगा जो पैक रहेगा। तो ऊपर वाला सिरा जो कि पैक कर दे रहा है वो वृत्त के जैसा है, इसलिए इसमें एक हम वृत्त जोड़ेंगे। लेकिन किस में जोड़ेंगे, एक छिनक के वक्र पृष्ठ में एक वृत्त को जोड़ेंगे। जो भी टोपी जो है बन रहा है, जो टोपी बन रहा है ऊपरे ऊपरे बन रहा है, यानी वक्र जैसा बन रहा है। ठीक है, कुल में क्या होता है, जो नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग ऐड हो जाता है, वो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लेकिन वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में होता क्या है, ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग क्या होता है, गायब हो जाता है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि क्या करना है हमें, जो ये वक्र पृष्ठ जब क्षेत्रफल लेंगे तो नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग गायब तो हो जाएगा,
नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग गायब हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला गायब करना है, ऊपर वाला नहीं गायब करना है, ऊपर वाला को लेना है और ऊपर वाला को क्या कर लेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल लिख कर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरा वृत्त के जैसा है, पता है आपको। तो छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू हो जाएगा l, और ये ऊपरी सिरा हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो ये बात अब जानना जरूरी है, जो बड़ा है उसे r1 मान लिए, जो छोटा है उसे r2 मान लिए। ये r2 है, ये r1 है, ये l होता है, ठीक है। तो हम ऊपर वाला सिरा ऐड किए हैं, यानी r2 इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो पाई का मान, दोनों में से पाई को कॉमन ले लेते हैं। जब दोनों में से पाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ r1 प्लस r2 बच जाएगा इंटू l, और ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 बोला है रखने के लिए, जब कुछ ना बोले तो पाई 22/7 पाई का मान ही होगा, ठीक है। r1 बराबर, r1 इसमें हो जाएगा 10 जोड़ हो जाएगा 4 इंटू l यानी 15 हो जाएगा, आ जोड़ r का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे और ये हो जाएगा 14 गुने 15, जोड़ हो जाएगा 16। इसको गुना करेंगे तो लगभग 210 ही आना चाहिए, और ये हो जा रहा है 16। शायद के नीचे को दिखाई ना, तो इसलिए यहाँ साइड में बनाते हैं। 22/7 गुने जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 226। तो इसमें जब गुना करेंगे तो 4 9 7 2 इतना ही आएगा बटे 7। इसको इतने पे आंसर रख सकते हैं, या तो पूर्णांक तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो 710/2/7 यानी 710 पूर्णांक 2/7 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इस तुर्की टोपी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो 4 नंबर कह रहा है, धातु की चादर से बनी और ऊपर से खुली एक बर्तन शंकु के एक छीनक के आकार का है। ये एक बर्तन है जो छीनक के जैसा है, लेकिन ऊपर से क्या है, खुला है, यानी ओपन है, ठीक है। आगे पढ़ते क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर लिख दिए पहले से, ठीक है। तथा निचले और ऊपरी सिरे, निचले और ऊपरी सिरे, ठीक है। तो निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। निचला वाला 8 हो गया तो ऊपर वाला क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो टू क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले 20 रुपया जो है प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें जो भरा जा रहा है दूध, उसका मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन दूध कैसे 20 रुपये प्रति लीटर है। तो ये जो दूध को भरा जा रहा है, यहां से लेकर यहां भरा जा रहा है, यानी एक आयतन भरा जा रहा है, ठीक है, आयतन। तो हम सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। और आयतन निकालने के लिए आपको दिमाग में होना चाहिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। छीनक जैसा है तो छीनक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर और r1 इंटू r2 और इंटू हो जा रहा है h, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं क्या ये सभी का सभी मान इसमें है कि नहीं है। पाई का मान 3.14 रखना है, r1 r2 दिया है, h का मान भी दिया है। तो हम सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। पर इसके पहले यहाँ लिखेंगे माना कि r1 बराबर 20। देखिए r1 हम उसी को मानेंगे जो जिसका सबसे बड़ा जन होता है, यानी छीनक में होता है जिसका सबसे चौड़ा में जो होता है उसी को हम r1 मान लेते हैं, जो पतला में होता है उसको r2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फैली में है तो इसे r1
ये R2 हो जाएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। H बराबर लिख देते हैं 16। तो यहाँ लिखेंगे छीनक, छीनक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बर्तन, बर्तन, बर्तन के, बर्तन का आयतन बराबर छीनक का आयतन। यानी बर्तन का आयतन, इसका मतलब है छीनक का आयतन। ठीक है, तो छीनक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू हो जा रहा है H। तो पाई का मान आपको पता होना चाहिए, क्या रखना है 3.14 रखना है। R1 रख देना है 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा, R2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ 20 गुने 8 और गुने हो जाएगा H। H कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन कटने वाला है। तो 3.14/3 गुना कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 160 हो जाएगा, गुने हो जा रहा है 16। इसको मिटा देते हैं तो 3.14/3 गुने, सबको जोड़ देते हैं, ये हो जा रहा है 4, फिर 6 6 12, 12 के दो हाथ में एक हो जाएगा एगो और हाथ में मिला के हो जाएगा 2 गो और 4 गो 2 गो 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसका गुने 16। देखते हैं कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 3 8 हो जाएगा 24, यानी 208 मतलब ही कट जाएगा। ये कटा देने के बाद दशमलव भी उड़ा देंगे तो 2 जीरो चला रहा है, यानी 100, यानी यहाँ पे साफ सुथरा में लिखेंगे गुने 100 चला रहा है। तो ये कटा देंगे 50 मरतबे, 2 मरतबे, ये 50 हो जाएगा, 2 दाँ के 20, 2 चौके 8, अभी 2 मरतबे कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। अब देखा जाए तो कोई पहाड़ा में तो कटने वाला नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ फाइनल इसका गुना करेंगे, 314 गुने 52 गुने 16 बटे हो जा रहा है 25। इसका गुना करके लिख देते हैं, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 26 12 48 बटे हो जा रहा है 25। इसको ही भाग कर देंगे तो भाग करने पे आ जाएगा 10.4992 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें दूध भरा जा रहा था और दूध लीटर में होता है, इसलिए इसको लीटर में बदल देते हैं। तो लीटर में बदलेंगे तो हो जाना चाहिए 10.45, ये लीटर में हो। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो ये कह रहा था जब 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना, यानी 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें लिखेंगे चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया, यानी 20 रुपया प्रति लीटर दूध का मूल्य, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 20 रुपया। तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य बराबर हो जाएगा 20 गुने 10.45। इसका गुना कर देंगे तो 2 बच्चे हो जाएगा 10, 2 चौका 8, हाथ में मिला के 9, 2 जीरो 0, 2 एकम 2 और 0 से गुना करेंगे एक यहाँ पे आ जाएगा कई अंक दशमलव 2 अंक दशमलव, यानी तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, यानी डायरेक्टली 209 होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का भी और बाकी है, सेकेंड कहता है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो बोल रहा था जब 20 रुपया जो है प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य चूंकि ज्ञात हो चुका है, कितना है 209। इसके आगे क्या कर रहा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य बोल रहा है 8 रुपया प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर क्यूब की दर से ज्ञात कीजिए। अब ये जो है इस बर्तन को बनाने में
धातु के चादर का मूल्य बतला रहा है 8 रुपया प्रति, कितना बोल रहा है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब में 8 रुपया लग रहा है इस धातु इस बर्तन को बनाने में। तो पहले बनाया जा रहा है, यानी इस बर्तन को बनाया जा रहा है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये लगने वाला है। पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाके उसका मूल्य भी निकालेंगे। तो इसके लिए इसको इरेज करना होगा, क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए पहले इसको इरेज कर। तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कर रहा था, जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब पे 8 रुपया लग रहा था इस धातु के इस बर्तन के चादर को बनाने में। तो बनाया जा रहा है इसको, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्योंकि जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जब हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर कुल का बारी आए तो नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग को जब हम ऐड कर लेते हैं तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लेकिन सिर्फ ऊपर वाला भाग को जब निकालना होता है, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग को जब ऐड नहीं करना रहता है, तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा। लेकिन छीनक का बात है, और आपको पता होता है छीनक जो होता है खोखला होता है, नीचे भी खाली होता है ऊपर भी खाली होता है। लेकिन इसमें ध्यान से देखें तो ऊपर वाला भाग ही सिर्फ खाली है, नीचे वाला भाग खाली तो नहीं ना है। दूध जब रखा जा रहा है तो नीचे खाली थोड़ी रहेगा, नीचे तो पेनी एक रहेगा। तो एक नीचे वाला भाग है, एक वृत्त के जैसा है, जो होता है बाल्टी वृत्त के जैसा होता है नीचे उनके, यानी हमको वृत्त के एक क्षेत्रफल जोड़ना होगा, ठीक है। और साथ ही छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। चलिए पहले ये निकालते हैं, बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तन का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बर्तन के निचले भाग का क्षेत्रफल। बर्तन के निचले भाग चूंकि कैसा है, वृत्त के जैसा है, ठीक है। छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला, तो छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 और इंटू हो जाएगा l, और निचला भाग वृत्त के जैसा है इसलिए पाई r स्क्वायर, ठीक है। निचला भाग यानी इसको हम लोग r2 माने थे, r2 बना देते हैं। अब इसमें देखते हैं R1 R2 सब चीज है, पाई का मान भी है 3.14, लेकिन प्रॉब्लम है जी एल नहीं है इसमें, ये एच है, एल नहीं है। एल का मान निकालेंगे, और ये बनाने से पहले हम एल का मान पहले निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एल का मान निकाल लेते हैं, चूंकि गलती हो चुका, हमें सबसे पहले एल का मान निकाल लेना चाहिए तब ये बनाना चाहिए था। तो आप वैसा नहीं करिए, आप पहले एल का मान निकालिएगा। एल निकालेंगे तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर जोड़ R1 में से R2 को घटा देंगे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो L का स्क्वायर रहने देंगे H यानी 16 का स्क्वायर जोड़ R1 में से R2 यानी 20 में से 8 घटा देंगे तो 12 का स्क्वायर। आगे बना देते हैं 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 256, अब 12 का स्क्वायर होता है 144। जोड़ा जाए तो 6 4 10, 10 के 0 हाथ में 1 हो जा रहा है, 5 4 9 हाथ में मिला के हो गया 10, 10 के फिर 0 हाथ में 2 1 3 1 हो गया 4। अब एल का स्क्वायर जब उड़ाएंगे तो 4 सब क्या होगा, रूट चढ़ेगा और ये आ गया 20 सेंटीमीटर। चलिए एल हमारा 20 चला है, एल यानी यही है तिर्यक ऊंचाई, ये 20 सेंटीमीटर चला चुका है, ठीक है। तो अब एल का मान भी रख सकते हैं, पाई का मान, दोनों में पाई है इसलिए पाई को कॉमन ले लेते हैं। जब पाई को कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 इंटू एल और ये R2 का स्क्वायर हो जा रहा है, इतना तो हो जा रहा है। पाई का मान 3.14 रखना है, R1 R2 को जोड़ देना है तो ये 28, एल का मान निकाल लिया गया, एल का मान 20 आ गया, और R2 का स्क्वायर यानी पता है किसका स्क्वायर होना चाहिए, 8 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 3.14 गुना कर देंगे, 2 8 16 के 6 हाथ में 1 2 3 4 1 हो जाएगा 5, 1 0 हो गया और ये हो जाएगा 64। ये कोष्टक तब तक नहीं हटेगा जब तक ये सिंगल ना हो जाए, जब सिंगल हो जाए तभी कोष्टक ये हटता है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, तो कटा दिया जाएगा
चलिए कटा देते हैं। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो देखेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 50 हो गया। फिर से अभी 2 मरतबे कट जाएगा, 15 मरतबे और 2 छक 12, ये 25 हो जाएगा। अब कोई चीज कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो 314 गुने 156 बट्टे हो जा रहा है 25। तो इसको कटा भी सकते हैं, खैर हमें कटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो है निकालना कुछ और है। क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या कह रहा था? तो ये कह रहा था ये 8 रुपया जो प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर ज्ञात कीजिए। यानी क्या चीज का? जो इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य जो है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से ज्ञात करना है। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर इस धातु के चादर का मूल्य कितना है? 8 रुपया है। 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ जगह का शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। 100 सेंटीमीटर क्यूब पर चादर, धातु के चादर लिखेंगे, धातु के चादर का मूल्य, इसका मूल्य कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब पर धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया है। देखना चाहिए 8 रुपया कि नहीं, हाँ 8 रुपया है। तो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब पे तो पहले निकाल ले, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर धातु के चादर का मूल्य सब लिख लीजिएगा। तो ये 8 बटे हो जाएगा 100, 1 सेंटीमीटर पे निकल गया। तो अभी हम कितना निकालना है? 300, इसको यहाँ बना लेते हैं, 314 गुने 156 बटे 25 सेंटीमीटर क्यूब पर धातु के चादर का मूल्य हो जाएगा 8 बटे 100 गुने 314 गुने 156 बटे हो जाएगा 25। इसको अब बनाते हैं साफ सुथरा में, देखते हैं कोई कटने वाला है कि नहीं कटेगा। देखिए इसको साफ सुथरा में थोड़ा और उतार लेते हैं। 8 बटे 100 गुने 314 गुने 156 बटे हो जा रहा है 25। देखा जाए तो 2 के पारा से कट सकता है, जैसे 2 चौके 8 और ये हो जा रहा है 50, 2 दूनी 4, ये हो जा रहा है 25। अब कोई नहीं कटने वाला है, 25 नीचे है, नहीं कटने वाला है। तो सिंपल इसका गुना कर देते हैं और देखते हैं लास्ट में इसका आंसर कितना आता है। हाँ तो इसका आंसर आ जाएगा 156.7488, 156.7488, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर है। कटा उटा कर गुना उना करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आना चाहिए, गारंटी इतना ही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। यानी 20 सेंटीमीटर ऊंचाई देख पा रहा कर दिया गया है और 60 डिग्री कोण, इसका कोण 60 डिग्री है। यानी बीचों बीच जब काटा जा रहा है तो इसका मतलब आधा कर सकते हैं, 30-30 तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 30-30 कर दिया गया, तो उसके बीचों बीच से काटा गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, इसका जो ये तल है, तल इसके समांतर है। ठीक है, ये बात बोल दिया है, समांतर है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर। यदि इस प्राप्त शंकु के छिनक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। ये क्या कर रहा है जी, इस शंकु को किस में बदल दिया जा रहा है? इस रूप में बदल दिया जा रहा है, तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या है? बराबर है। क्यों आयतन बराबर होता है? क्या क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता? सिर्फ आयतन ही क्यों बराबर होगा? ध्यान से देखिएगा, ये जो शंकु है इसी को काट कूट करके क्या करा जा रहा है, इससे इसको बनाया गया। यानी इसका जितना चीज है, ये जितना माटी समझिए, माटी के शंकु है, इससे इसको बनाया जा रहा है। यानी ये जितना भाग है उतना भाग यही है, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? डिजाइन बदल चुका है। ये शंकु है तो क्या हो गया? बेलन हो गया है।
इसका हमें एच ज्ञात करना है। यही क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका आयतन हम निकालने वाले हैं, आयतन। ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें छीनक देख पा रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और जोड़ R1 इंटू हो जा रहा है R2 और इंटू हो जा रहा है एच। एच तो है 1/3, ठीक है, पाई का मान भी ठीक रखा जा रहा है, लेकिन R और R1 नहीं है, ये हमें निकालना होगा। इसे इसको R1 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे, ये निकालना जरूरी है। तो ये निकालने का तरीका समझिए कैसे निकाला जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले से लेटर्स लिख के रखे ABCDE, इसको NM मान लिए। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ANC में, त्रिभुज ANC में पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं कर रहा है, त्रिभुज ANC में डायरेक्ट लागू करते हैं। त्रिभुज ANC में, ANC में ये देखिए, इसको ये ज्ञात करना है और ये हमें पता है, ये 20 है और चूंकि समांतर है यानी ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, यहाँ से याद है ये भी क्या होगा, 10 ही होगा। तो ये पता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब थीटा के सामने का हमें ये ज्ञात करना है, यानी लंब बटे क्या ज्ञात करना है, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, यानी 10 30 बराबर हो जाएगा NC बटे हो जाएगा AN। NC को क्या माने, R2 माने है, और AN बराबर 10। 33 का मान होता है 1/√3 बराबर R2 बटे हो जा रहा है 10। R2 का अगर मान निकाला जाए तो 10√3 आ जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज AME में लेते हैं, त्रिभुज AME में, इसमें भी लिखते हैं में, तो इसमें भी लेंगे 10-30 बराबर AM बटे ME, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, सॉरी ये गलती ले लिए, लंब बटे आधार यानी ME बटे हो जाएगा AM। ME का मान यानी R1 बटे हो जाएगा 20, यहाँ से यहाँ क्या है 20 है, तो 10-30 का मान होता है 1/√3 बराबर R1 बटे 20। R1 बराबर निकाला जाए तो 20/√3। R1 R2 का तो मान चला है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लिखेंगे छीनक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, छीनक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। छीनक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू हो जा रहा है एच, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई R² एच। ठीक है, तो इस एच को कैपिटल एच मान लेते हैं और इसको स्मॉल एच ही रहने देते हैं, स्मॉल एच ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एच बना देते हैं। चलिए देखते हैं, तो ध्यान से देखा जाए, बराबर में पाई से पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 1/3 R1 इसका मान हो जाएगा 20√3, इस पूरा का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक में थोड़ा घेर देना ही जरूरी दिख रहा है, और R2 यानी 10√3 इस पूरा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20√3 गुने 10√3 गुने एच। ये एच क्या चीज का है, छीनक का आयतन है। छीनक कितने दूर का है, यानी इसका एच कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, इसका एच हो जा रहा है 10। एच इसको नहीं इसको मानते हैं, ठीक है, इसको नहीं इसको एच मान लें, ठीक है, 10 हो गया। तो अब ये आर, उसके बाद देखेंगे ये आर किसका है, तो इसका है। तो ये बेलन का ये व्यास है, इसको त्रिज्या में बदले हैं, तो पता है आपको, जब व्यास का जब आधा करते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या में जब बदलेंगे तो 1 कितना आ जा रहा है 32, 1/32 इस पूरा का होल स्क्वायर गुने हो जा रहा है एच। चलिए इसको देखते हैं, एक में डायरेक्टली 10 से गुना करेंगे, 10/3 ये हो जा रहा है 400/3 जोड़ 100/3
3 और जोड़ हो जा रहा है 200/3, ठीक है, बराबर 1, 32। 32 का 2 बार लिख देते हैं गुना 1/32। चलिए अब गुने हो जा रहा है एच, नीचे जगह नहीं मिली से ऊपर बनाते हैं, 100/3 गुने इसका बाटा के जब जोड़ निकालेंगे तो आ जाएगा 700/3 और गुने हो जा रहा है 32, गुने हो जा रहा है 32 बराबर हो गया एच। इसको जब इधर भेजा गया तो ये पलट जाएगा, ठीक है, तो ये 32 हो गया, यानी एच बराबर देखा जाए तो कोई कटने वाला 7000 गुने 32 गुने 32 बटे हो जा रहा है 9। डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख देते हैं, कितना आने वाला है, आप कैलकुलेट गुना करके भागा कर लीजिए तो आ जाएगा 796 और 1 2 मतलब 4 3 ठो होना चाहिए, मतलब 4 ठो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप मीटर में बदल दीजिएगा, 796 4 4 दशमलव हो जा रहा है 4, ये फाइनल आंसर मीटर में हो गया। देख लीजिए ये आंसर होगा ना, तो ये आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। फिर भेंट करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका एक चिक यानी 13.5 इस चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे एकदम बारीकी से।